वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी एक जबरदस्त उस वीडियो के साथ में जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आपकी क्लासेज में आ रही थी, सर सेल्फ रिवीजन। क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं एनडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के लिए, तो टीचर के साथ 7, 8, 9 घंटे पढ़ने के बाद, 5 घंटे पढ़ने के बाद सेल्फ रिवीजन वो पार्ट है सिलेक्शन का जिसके बिना सिलेक्शन के केवल सपने सपने ही रह जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे इस सेगमेंट में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि टीचर के साथ मिलकर 9-9, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब बारी आती है खुद के पढ़ने की, जब बारी आती है खुद को एनालिसिस करने की, जब बारी आती है खुद के प्रैक्टिस की, तो कहीं ना कहीं वो 2, 4, 5 दिन पढ़ के अपने शेड्यूल को रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते और उनका रिजल्ट आउटपुट है वो पॉजिटिव नहीं आता है। तो यहां पर आप पिक्चर देख रहे होंगे। सबसे पहले सेल्फ रिवीजन डज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन। क्या है कि भाई साहब मामला गड़बड़ा गया, सेल्फ रिवीजन इक्वल है सिलेक्शन के, क्या है, क्या रीजन रहा, इसकी क्या प्लानिंग है, उसके लिए मैं यहां पर आपको बात करने वाला हूं। क्या प्लानिंग हो सकती है कि जहां पर सेल्फ रिवीजन को और बेटर किया जा सकता है और अच्छे से किया जा सकता है, वो पूरी प्लानिंग आपके पास होगी। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चा ये एक्सक्यूज देता है कि सेल्फ रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, सेल्फ रिवीजन के लिए मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, और वो टाइम जब बचेगा जब आप प्लानिंग करेंगे। तो उसी पे मैं बात करूंगा। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इसके बाद में सेल्फ रिवीजन के लिए कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। सबसे पहली चीज तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उन बच्चों को, क्योंकि 8, 9, 10 घंटे अगर बच्चा रेगुलर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसकी आईसाइट, जो आप आंखें हैं, उन पे इंपैक्ट आ सकता है रेगुलर मोबाइल या लैपटॉप यूज करने की वजह से। तो सबसे पहले अपनी आंखों का प्रोटेक्शन जरूरी है। उसके लिए आपको ब्लू कट चश्मा है वो बनवा लेना है। चश्मे बनवाने आपको, चाहे वो ऑफलाइन बनवाओ या आप ऑनलाइन मंगवाओ, लेकिन चश्मा जरूर बनवा लें। जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों में पेन है या दिक्कत है, परेशानी है, आंखें दर्द करिए तो ही आप बनवाएं। उससे क्या होगा कि आपकी आंखों में जो डैमेज होता है रेगुलर मोबाइल यूज करने से या लैपटॉप यूज करने से, वो नहीं होगा। तो सबसे पहला पार्ट, जो बच्चे रेगुलर ऑनलाइन स्टडी करते हैं सबसे पहले वो अपना ब्लू कट चश्मा बनवा लें। ये लगभग आपके 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक आपका बन जाता है, लेकिन उससे आपकी आंखें सेफ रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। जब भी आप मोबाइल यूज करें तब उसको पहन लें, अदरवाइज आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात क्या है, बात यह है कि अगर कोई बच्चा 7 से 8 घंटे, मान के चलो 9 आवर्स की उसकी ऑनलाइन क्लास है, 9 घंटे टीचर के साथ पढ़ता है, जैसे एनडीए वाला बच्चा है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, क्लासेस ज्यादा होगी, 1 घंटा कॉन्सेप्ट, 1 घंटा प्रैक्टिस। आईसीजी वाला बच्चा, सब्जेक्ट ज्यादा है, क्लासेस ज्यादा होगी, ठीक है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की तैयारी साथ कर रहा है तो और भी ज्यादा आईसीजी की तरह लगभग 11-12 घंटे की क्लासें आपकी हो जाती है। लेकिन केवल एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है, केवल वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा है ना। तो इस तरीके के अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लगभग 5 से 7 घंटे की क्लास होगी, उसके बाद में आप 4-5 घंटे का सेल्फ रिवीजन कर लेंगे। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी 9-10 घंटे क्लास ले रहा है, उसके बाद में उसको कितना सेल्फ रिवीजन की जरूरत है। एक बच्चा क्या करता है, 9 घंटे क्लास करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें क्या करता है, वह कॉन्सेप्ट और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनकी क्या करने लगता है, नोट्स लिखने बैठ जाता है। वो क्या करता है, जो हमारा YouTube पे कॉन्सेप्ट की क्लास और एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस क्लास होती है, तो जो प्रैक्टिस क्लास वाला जो बैच है, लाइव वाला बैच, उसको ज्वाइन करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और YouTube की क्लास करता है 8-9 घंटे, यहां पर प्रैक्टिस करता है और उसके बाद में वो बैठता है कॉपी पेन लेके और कॉन्सेप्ट के नोट्स लिखने बैठ जाता है और प्रैक्टिस क्वेश्चन तक लिखने लग जाता है। और एक्चुअल में क्या होता है कि जो 9-10 घंटे की बच्चा क्लास कर रहा है, अगर उसको नोट्स में लिखेगा तो कम से कम 4 घंटे तो उसको लग ही जाएंगे, अगर बहुत अच्छी स्पीड हो तो भी। तो 9 और 4 ऑलरेडी 13 घंटे बच्चे के हो चुके हैं और अभी तक बच्चे का सेल्फ रिवीजन 0 है, क्योंकि बच्चे ने केवल नोट्स बनाने पर ध्यान दिया है। और यह रियलिटी फैक्ट है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपका ध्यान केवल लिखने में है, याद करने में और समझने में नहीं है, तो उसको आप सेल्फ रिवीजन अपना नहीं माने। उसके बजाय अगर आप कुछ
कुछ इस तरीके से प्लान करें कि आपके पास कॉन्सेप्ट नोट्स हो, आपके पास क्वेश्चंस हो, आप केवल उसको याद करें, आप उसको रिवाइज करें। तो इसी 4 घंटे में आप कॉन्सेप्ट के नोट्स को पूरा का पूरा क्लियरली लर्न कर लो, याद कर लो। आपके पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चन टीचर ने आपको दिन में करवाए हैं उसका मॉक टेस्ट लगा लो, उसका मॉक टेस्ट लगा लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, पहले टीचर के साथ आपने लाइव प्रैक्टिस कर ली, अब उसी क्वेश्चन को आप एज ए मॉक टेस्ट के रूप में, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, ऑप्शन आएगा, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिल करेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, और लास्ट में आपका रिजल्ट कितना आया, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने पहले टीचर के साथ यहां पर करे थे, तब आपके 15 क्वेश्चन सही थे। शाम को मॉक टेस्ट लगाया, 20 में से आपके 18 क्वेश्चन सही हो गए, अभी भी आपके 2 क्वेश्चन गलत थे। उन 2 क्वेश्चन को फिर से यहां पर जाके सीखने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, हर समस्या को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि एक सब्जेक्ट को अगर आपको रिवाइज करना है मेरे इस प्लान के साथ में, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो, अगर कॉन्सेप्ट नोट्स की मैं बात करूं तो 1 घंटे की क्लास को 30 मिनट में और 30 मिनट में आपके मॉक टेस्ट, मैक्सिमम 60 मिनट में आप एक सब्जेक्ट को पूरा डिटेल से रिवाइज कर सकते हैं। और एक बच्चा ऐसा है जो 60 मिनट में केवल और केवल नोट्स भी नहीं लिख पाया, क्योंकि 1 घंटे की कॉन्सेप्ट की क्लास है और 1 घंटे की प्रैक्टिस की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, तो 2 घंटे उसको नोट्स लिखने में लग जाएंगे, और वो एक वैकेंसी में केवल नोट्स बनाता रहता है, नोट्स बनाता रहता है, नोट्स बनाता रहता है। अगली वैकेंसी में जब आता है तैयारी करने के लिए नेक्स्ट टर्म्स में, तो उसको लगता है कि नोट्स अपडेट हो गए, फिर से वो नोट्स बनाने में लग जाता है, और फिर वही चीज, सेल्फ रिवीजन 0, और फिर वही नेगेटिव रिजल्ट। तो एक बच्चा केवल हर वैकेंसी में नोट्स में फोकस कर रहा है और एक बच्चा सेल्फ रिवीजन पे फोकस कर रहा है। जो बच्चा सेल्फ रिवीजन पे 30 मिनट में आज के कॉन्सेप्ट आज के आज याद कर लिए, 30 मिनट में 2 मॉक टेस्ट लगा दिए, 15 मिनट में एक मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको सॉल्व करके सबमिट करना है, सॉल्व करके पोल सबमिट करना है, सॉल्व करके पोल सबमिट करना है। तो उससे क्या होगा, 30 मिनट में 2 मॉक टेस्ट आप लगा लेंगे और एक आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम 60 मिनट में आप डेली का अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। आप इस टाइम को कम भी कर सकते हैं। एनडीए वाला बच्चा है वो इस टाइम को घटा के 40 मिनट कर सकता है, वो कॉन्सेप्ट को 20 मिनट में और 20 मिनट का मॉक टेस्ट लगाएगा। एनडीए वाला बच्चा वो टाइम कम कर सकता है, क्योंकि उसका टाइमिंग ऑलरेडी ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फोकस करें सेल्फ रिवीजन पे, जिससे क्या हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो और नेक्स्ट डे जब आपका प्रैक्टिस हो तो आपका स्कोर मैक्सिमम आए। और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करके हमने आपको दिया है, जो आपका नोट्स पार्ट है, कॉन्सेप्ट के जो नोट्स है वो, और जो मॉक टेस्ट है, डेली टॉपिक वाइज आपकी क्लास होती है, उसके जो क्वेश्चंस है वो एज ए मॉक टेस्ट दिए गए हैं। वो प्लान इसी बेसिस पे किया गया है ताकि आपका टाइम बचे और उस टाइम को आप कहां पे यूटिलाइज करें, सेल्फ रिवीजन में यूटिलाइज करें। तो अगर एनडीए सीडीएस वाले बच्चे हैं, एनडीए सीडीएस वाले बच्चे हैं, तो 599 वाला जो सेल्फ रिवीजन बैच है, ये बच्चा क्या सोचता है कि ये प्राइज मैं बचा लेता हूं, लेकिन इसके बचाने के चक्कर में वो सिलेक्शन से कितना दूर चला गया उसको अभी उसका आइडिया नहीं है। उसका आइडिया होगा पेपर के दिन, पेपर के बाद में जब रिजल्ट आएगा तब। एयरफोर्स नेवी आईसीजी वाला बच्चा है, उसके लिए 549 प्राइस दोनों के अलग अलग है, ध्यान से देख लेना। जब भी आप इनरोल करो तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो मैं जो बच्चे डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं उन बच्चों को मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप सेल्फ रिवीजन के लिए जा रहे हैं तो मैंने जो प्लानिंग आपको करके दी, पहले अगर आपकी 9 घंटे की क्लासेज है, मान लो 5 घंटा वाईटी पे है, 4 घंटा आपका ऐप पे है माई राइजिंग इंडिया पे, तो 9 घंटे की क्लास करने के बाद सेल्फ रिवीजन जब शाम को बैठते हो तो एक सब्जेक्ट का टाइम फिक्स कर लो। शाम को 7 से मान लो 8 बजे आपका फिजिक्स है, तो 7 से 8 में आपको 30 मिनट में कॉन्सेप्ट के नोट्स और 30 मिनट में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। 7 से 8 फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये चीजें आप डेली बेसिस पे अगर करेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि चीजों को क्लियर होने से रोक लें। तो जिन बच्चों ने
ज्वाइन कर लिया बैच और वो ये प्लानिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं बेटा, आज से स्टार्ट कर देना। और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उनको कहूंगा कि बेटा अपने कैरियर को इसके साथ मत कैलकुलेट करना, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप दूर लेके चली जाती है सिलेक्शन से आपको। तो मेहनत करिए, एक प्लानिंग के साथ मेहनत करिए, जुड़िए और फुल प्रूफ प्लान के साथ में सेल्फ रिवीजन बैच के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और कोई भी डाउट बचता है तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दी गई इंफॉर्मेशन, और जो बच्चे ये प्लान ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों का कमेंट बॉक्स में चाहूंगा जरूर से कमेंट करके जाना अगर आप यहां तक आ गए तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।